सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के टॉप 5 फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है सम। ए कॉलम में कस्टमर के नेम है, बी कॉलम में प्रोडक्ट के नेम है, सी कॉलम में सेल है। अब यहाँ पर हमें टोटल सेल चाहिए सभी प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल सम। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर जिनका हमें सम चाहिए उसको रेंज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल सेल आ गई है 13,49,484। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ। बी कॉलम में प्रोडक्ट के नेम है, सी कॉलम में सेल है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल सेल ऑफ फ्लावर। हमें फ्लावर की टोटल सेल चाहिए। ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर यहाँ पर भी है और फ्लावर आपका यहाँ पर भी है, ये ठीक है। अब इसकी टोटल सेल चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल सम इफ। ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा, टाइप प्रेस करेंगे। अब कह रहा है रेंज। रेंज हमें क्या है, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा करना है। क्राइटेरिया चाहिए किसका निकालना है, फ्लावर का, तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट में लिख दो फ्लावर, कॉमा। उसके बाद सम रेंज, ठीक है, वैल्यू ले लो यहाँ पर और यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी फ्लावर की। ठीक है, ये आ गई है और ये हमारे पास यहाँ पर भी है फ्लावर की सेल और ये भी। ठीक है, तो ये टोटल सेल अगर आप काउंट करोगे तो जैसे मैं यहाँ पर काउंट करके आपको दिखा देता हूँ, दिस प्लस एक कहाँ पर है, एक ये है प्लस और ये देखिए सेम आ रही है ना। इसको भी अकाउंट फॉर्मेटिंग में कर देंगे तो आपको दोनों सेम नंबर है ना, तो ये फॉर्मूले से होता है। तो सम इफ का फॉर्मूला आपको ऐसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है सम इफ्स। अब इसमें क्या गया है, हमारा ए कॉलम में कस्टमर के नेम है, बी कॉलम में स्टेटस है और सी कॉलम में सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कस्टमर नेम जो सुरेश है और जिसका स्टेटस एक्टिव है उसकी सेल चाहिए सिर्फ। ठीक है, हमें नहीं डिलीटेड की चाहिए, ना ही सस्पेंडेड है उसकी चाहिए, हमें सिर्फ एक्टिव एक्टिव की चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ्स। फॉर्मूला लिस्ट में आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे। अब कह रहा है सम रेंज। ठीक है, सम रेंज हमने यहाँ पर इसको रेंज को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम कॉमा करेंगे। अब कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है, कस्टमर नेम कॉमा, फिर क्राइटेरिया सुरेश कस्टमर नेम कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। अब 2 क्या है, स्टेटस, तो यहाँ पर स्टेटस भी ले लिया कॉमा। अब कह रहे क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्या है, स्टेटस। ठीक है, समझ में आ रहा ना आपको। अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें सुरेश जो कि एक्टिव है उसकी सेल दिखा देगा। तो यहाँ पर जो है सुरेश एक्टिव है, ये वाली 1,65,651 रुपीज, वो सेल यहाँ पर प्रेजेंट करेगा। देखिए आ गया ना, 1,65,651 रुपीज। ये यहाँ पर डिलीटेड है, इसका नहीं आया बिकॉज कि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया लगाया था स्टेटस की हमारे पास एक्टिव का शो होना चाहिए। अगर यहीं पर हम चेंज कर देते हैं, इसको डिलीटेड लिख देते हैं, तो ये डिलीटेड का प्रेजेंट कर देगा, DELETED। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ पर चेंज हो गया ना। तो इजिली आप इस टाइप से आप सम इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है सब टोटल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए कॉलम में हमारे पास कस्टमर के नेम है, बी कॉलम में हमारे पास स्टेटस और सी कॉलम में सेल है। अब देखिए इसका बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सम, ठीक है, टोटल सेल निकाली है, सम किया हमने, इसकी टोटल सेल आ गई है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि एक्टिव की सेल आ जाए, तो ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सम इफ आपको टोटल करना है सम के लिए, बट यहाँ पर वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर सब टोटल लगाता हूँ, वैल्यू तो सेम प्रेजेंट करेगा, बट यहाँ पर इनका सम कर देगा, 3 का जो एक्टिव है। बट यहाँ पर सम फॉर्मूले में ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम सब टोटल का फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब यहाँ से हम फिल्टर हटा देंगे। फिल्टर हटाने की शॉर्टकट की होती है Alt+DFF। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है सब टोटल इक्वल सब टोटल। अब यहाँ से हमें, अब देखिए सब टोटल का 9। ठीक है, यहाँ पर 9 लेना है। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। ठीक है, आगे ना टोटल सेल। अब देखिए यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा Alt+DFF,
लगाने के लिए भी होता है, हटाने के लिए होता है। एक्टिव देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक्टिव लिया तो ये देखिए सेल चेंज हो गई ना, बट सम में नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर सब टोटल का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट। अब यहाँ पर ए कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय के नेम है, बी कॉलम में सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी है। अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय का काउंट चाहिए जिनकी सैलरी देनी है, ठीक है, क्योंकि जो जिनकी सैलरी नहीं है यहाँ पर जीरो है, वो तो लीव करके जा चुके हैं, बट हमें उनका काउंट चाहिए जिनको सैलरी देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल काउंट करेंगे, काउंट फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम ये देखिए रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, तो जितने भी एम्प्लॉय में जो एंट्री पड़ी है वो उनका काउंट आ जाएगा, उन्हीं को सेल स्लिप देनी है हमें, तो सैलरी देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास 7 एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी देनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।